हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, क्या वह नहीं गया। दूसरा वाक्य है, क्या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ा। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है, क्या तुमने खाना नहीं खाया। देखो, वाक्यों में नहीं गया, नहीं पढ़ा, नहीं खाया, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरह के वाक्य आ जाए ना, इसे हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य है, क्या वह नहीं गया। देखो, यहां पर नहीं गया लिखा गया और साथ साथ में प्रश्नवाचक वाक्य भी है। तो इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला को लिख रखा है। फॉर्मूला को जरा यहां पर ध्यान से देखना। देखो, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा गया है ना, तो इस नहीं के लिए हम डिड नॉट लिखेंगे और डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डिडेंट। देखो, लिखा गया है डिडेंट, लेकिन हम पढ़ेंगे डिडंट। फिर हमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट है वह, क्योंकि उसके बारे में बात कर रहा है ना, तो यही हमारा वह हो गया सब्जेक्ट। फिर हम वर्ब को लिखेंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब देखो किस प्रकार से ट्रांसलेशन को करेंगे। सबसे पहला वाक्य में हमारे पास में है, क्या वह नहीं गया। तो सबसे पहले में डिडंट लिखना है, यानी कि डिडंट लिखना है, जो होता है हमारा डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो हमने सबसे पहले डिडंट लिखा। फिर हमें सब्जेक्ट को लिखना होता है। सब्जेक्ट है वह, लेकिन ये जो वह लिखा है, किसके बारे में बात कर रहा है, किसी एक पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में। क्योंकि गया लिखा गया है, मतलब किसी एक पुरुष के बारे में बात कर रहा है। अगर गई लिखा गया होता तो हम कहते हैं कि किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यह किसी एक पुरुष के बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा ही। ठीक है, फिर बताओ यहां पर वर्ब क्या है, नहीं गया, यानी कि जाना वर्ब है। जाना का मतलब होता है अंग्रेजी में गो। और कोई ऑब्जेक्ट है क्या, यहां पर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कहा जाता कि क्या वह स्कूल नहीं गया, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाता। यहां पर कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिडंट ही गो हो गया, क्या वह नहीं गया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य दिया गया है, क्या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ा। सबसे पहले बताओ यहां पर सब्जेक्ट क्या है, उसने सब्जेक्ट है, यानी कि वह सब्जेक्ट है। बात समझ पा रहे हो, वह के लिए ही यहां पर उसने लिखा गया है। अगर तुमने लिखा गया होता तो तुम के लिए लिखा गया होता। अगर मैंने लिखा गया होता तो मैं के लिए लिखा गया होता। क्योंकि उसने लिखा गया है तो वह के लिए लिखा गया है, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर डिडंट लिखेंगे। अब बोलो डिडंट क्यों लिखेंगे। डिडंट इसीलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पर नहीं लिखा गया है, इसलिए हम यहां पर सबसे पहले डिडंट लिखेंगे। ठीक है, हमने डिडंट लिखा, उसने के लिए यहां पर ही लिखा। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि किसी एक पुरुष के बारे में कह रहा है। उसने का तो मतलब स्त्री के बारे में भी हो सकता था, लेकिन यहां पर पढ़ा लिखा गया है ना, इसलिए हमने यहां पर ही लिखा। ठीक है, डिडंट ही, यानी कि डिडंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ा, यानी कि पढ़ना वर्ब है। और पढ़ना का दो मीनिंग होता है, एक होता है रीड और एक होता है स्टडी। तो हम यहां पर स्टडी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर स्टडी शब्द का प्रयोग किया। डिडंट ही स्टडी, मतलब क्या उसने नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा, अंग्रेजी नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम यहां पर अंग्रेजी का मतलब लिखेंगे, वो होता है इंग्लिश। ठीक है, तो हमने यहां पर इंग्लिश लिखा, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिडंट ही स्टडी इंग्लिश हो गया, क्या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ा का ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा वाक्य हमारे पास में दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। तीसरा वाक्य में क्या लिखा गया है, तीसरा वाक्य में लिखा गया, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तुमने हमारे पास में यहां पर सब्जेक्ट है, यानी कि तुम सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले डिडंट लिखेंगे, यानी कि जो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, तुमने लिखा यहां पर डेंट। अब डिडंट मत बोलना, डेंट बोलना। ठीक है, डेंट। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है यहां पर यू, तो हमने यू लिखा। ठीक है, उसके बाद वर्ब को लिखना होता है। वर्ब देखो क्या है, खाया, यानी कि खाना वर्ब हो गया। और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट। जो क्रिया होता है उसे हम ईट कहते हैं, और ऐसे में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा खाना, उसे हम कहेंगे फूड। क्योंकि देखो यहां पर खाना नहीं खाया कह रहा है, खाया के लिए ईट लिखा, खाना के लिए फूड लिखा, और साथ साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिडंट यू ईट फूड हो गया, क्या तुमने खाना नहीं खाया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहां पर चौथा वाक्य भी है। चौथा वाक्य में लिखा गया है, क्या हमने नहीं बोला। तो सबसे पहले हमें डिडंट लिखना होगा, तो हमने सबसे पहले डिडंट लिखा। ठीक है, फिर देखो लिखा गया हमने। हमने यानी कि हमारे बारे में बात कर रहा है, तो हम हो गया सब्जेक्ट, तो हम के लिए हमने यहां पर वी लिखा। ठीक है, नहीं बोला,
बोला फिर वर्ब है, बोलना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है से, फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। डिडंट वी से हो गया क्या हमने नहीं बोला का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य है क्या मोहन नहीं खेला। तो सबसे पहले यहां पर डिडंट लिखेंगे और सब्जेक्ट क्या है बताओ, सब्जेक्ट है मोहन, तो सबसे पहले डिडंट के बाद हम यहां पर मोहन लिखेंगे, तो हमने मोहन भी लिखा। और उसके बाद बताओ यहां पर वर्ब क्या है, वर्ब है खेला, यानी कि खेलना वर्ब है, तो खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले, तो हमने यहां पर प्ले लिखा। डिडंट मोहन प्ले हो गया क्या मोहन नहीं खेला का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अगर लिखा गया होता क्या मोहन ने नहीं खेला, तब भी इसका ट्रांसलेशन यही होता। इसी प्रकार का छठा वाक्य है क्या राहुल ने नहीं कहा, तो इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। कहा का अंग्रेजी में मतलब होता है से, जैसे कि बोलना का भी होता है से और कहना का भी होता है से। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी अच्छे अच्छे प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।